नमस्कार। राजभवन में हुई सबसे बड़ी एक मीटिंग जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में बताया जाता है। इसमें बताया जाता है कि राजभवन में हुई सभी कुलपतियों की बैठक, शैक्षिक सत्र सुधार को दिए गए निर्देश, लंबित परीक्षाएं आयोजित कर जल्द प्रकाशित करें परिणाम, ये कहना राज्यपाल का है। तो आइए पूरा खबर बताते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में। तो बताया जाता है कि स्नातक और स्नातक की लंबित परीक्षाओं का आयोजन जल्द कर उसे परीक्षा फल प्रकाशित करने का निर्देश विश्वविद्यालय को कुलपतियों के द्वारा राज्यपाल सह कुलपति राजेंद्र विश्वनाथ आलोंकर ने दिया है। बुधवार को उन्होंने राजभवन में सभी कुलपतियों की बैठक की और कई निर्देश जारी किए। बैठक में यह बात सामने आई कि अधिकतर विश्वविद्यालय में परीक्षाएं लंबित है। कुलपति ने एक एक कर सभी कुलपतियों से उनके विश्वविद्यालय के पठन पाठन लंबित परीक्षाएं के बारे में पूछा। परीक्षा समेत कर्मियों और शिक्षकों से संबंधित तमाम जानकारियां ली। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि विद्यार्थी को परीक्षा फल समेत सभी आवश्यक प्रमाण पत्र सुविधा से प्राप्त हो। यह सुनिश्चित करें ऐसा नहीं हो कि विद्यार्थी अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ही परेशान हो। विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षक व कर्मियों के सेवांत लाभ से जुड़े मामले पर भी बैठक में हुई चर्चा। राज्यपाल ने कुलपति से कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मियों पेंशन और ग्रेजुएट का भुगतान समय पर कराएं। तो देखिए यहाँ जो है कि कुलपतियों का जो है अपने पेंशन और ग्रेजुएट का भुगतान पर टाइम से हो जाना चाहिए, और भले बच्चे का सेशन जो है आगे पीछे होए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर ये राजभवन में इस तरह की बातें उठी है, तो हमें आशा है कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा ही। तो यहाँ बताया जाता है कि नई नीति के 4 वर्षीय स्नातक कोर्स पर न रहे कोई संशय। नई शिक्षा नीति के 4 वर्षीय स्नातक कोर्स पर भी विस्तार से चर्चा बैठक में हुई। कुलपति को बताया कि यह पर काम हो रहा है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को लेकर छात्रों में किसी प्रकार का संशय न रहे, इसे भी सुनिश्चित करें, सभी को इसकी जानकारी दे दें। राज्यपाल ने कहा कि सबसे पहले की तरह की 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री मिलेगी। वहीं जो विद्यार्थी 4 वर्षीय एडवांस स्नातक कोर्स करना चाहेंगे वहीं यह कर सकते हैं। राजभवन में हुई इस बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगित, बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से मीटिंग किया जा रहा है। तो यहाँ बताया जाता है कि बुधवार को राजभवन में कुलपति संघ बैठक करते राज्यपाल व विश्वनाथ आलेकर शिक्षक व कर्मी से सेवांत लाभ से जुड़े मामले पर भी हुई चर्चा। कॉलेज व विश्वविद्यालय में ट्रांजिस्टर की सुविधा की संबंध पर हुई बातें। तो बता दें इसमें तमाम जो बातें हैं कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स अगर कोई बच्चा चाहे तो 3 साल में भी अपने डिग्री ले सकता है, लेकिन 4 साल में डिग्री अगर लेता है तो उसको जो है कि एडवांस जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये पिछले मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर आप 3 साल में अगर आप चाहते हैं कि 3 साल में हम सर्टिफिकेट ले लें तो भी आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम 4 साल में करें तो आप 4 साल में एडवांस ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आसानी से ले सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ हम बता रहे थे, ये लंबित परीक्षाएं आयोजित कर व जल्द प्रकाशित करें परिणाम, यानी राज्यपाल यानी राजभवन का जो लेटेस्ट न्यूज़ था वो हमने आपको दिया। नमस्कार। बता दें कि शिक्षा विभाग के तरफ से एक सबसे बड़ी अपडेट आया है और इसमें बताया जाता है कि लापरवाही शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 5 विश्वविद्यालय के संबंध कॉलेजों में ज़्यादा शिक्षक रहे गायब, यानी आंख बंद और डिबा गायब, यानी शिक्षक जी गायब रहे और सैलरी जो है मंथली पे उनको चाहिए ही चाहिए। इसके लिए धारणा भी हो सकता है कि हमारा जो है सैलरी बढ़ा दीजिए, फिर हमारा जो है टाइम पर सैलरी दीजिए, तभी तो काम करेंगे। तो इस प्रकार जो है निकाला गया है। तो बताया जाता है ये न्यूज़ जो है राजदेव पांडे के द्वारा निकाला गया है, जो कि पटना से है, और इसमें बताया जाता है कि प्रदेश के 15 विश्वविद्यालय में 5 से
5 से विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेज के शिक्षक की अनुपस्थिति बड़ी चुनौती बन गई है। शिक्षा विभाग के तमाम जतन के बाद भी इन 5 विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में अनुपस्थित शिक्षक की औसत संख्या लगभग 400 के पास बनी हुई है। ऐसे में इनका एकाडमिक सत्र किस तरह से संचालित होगा, इसे मजहब ही समझा जा सकता है। यह स्थिति जयप्रकाश विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र और पूर्णिया विश्वविद्यालय की है। उपस्थिति से संबंधित शिक्षा की विभाग की विश्वविद्यालय की अधिकतर रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2 अगस्त रिपोर्ट में सभी 15 विश्वविद्यालयों के संबंध में कॉलेज में बिना बताए गैर हाजिर रहने वाले कुल 443 शिक्षक में 92% 406 शिक्षक ही 5 विश्वविद्यालय के हैं। शेष 10 विद्यालय से संबद्ध कॉलेज में गैर हाजिर शिक्षक की संख्या केवल 8% चल रही है। तो फिर से बता दूं कि 15 विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज में बिना बताए गैर हाजिर रहने वाले कुल शिक्षक की संख्या 443 है, जो कि 92% है, जिसमें 406 शिक्षक इन्हीं 5 विश्वविद्यालय के हैं। शेष 10 विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में गैर हाजिरी शिक्षक की संख्या केवल 8% है। तो बताइए, जहां 92% है फिर वहां घटकर आता है 8%। तो इसमें बताया जाता है कि 90% तक रही अनुपस्थित। इस तरह 4 अगस्त को इन 5 विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में बिना बताए गैर हाजिर रहने वाले शिक्षक की संख्या, कुल गैर हाजिरी शिक्षक की संख्या 90% व 426 है। 5 अगस्त को 88% जो है, जिसमें 393 शिक्षक हैं। वहीं 7 अगस्त को 88%, जिसमें 398 शिक्षक थे। वही 8 अगस्त को 88%, जिसमें 407 शिक्षक थे। 9 अगस्त को 88%, जिसमें 427, और 10 अगस्त को इन्हीं 5 विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज में कुल अनुपस्थित गैर हाजिरी शिक्षक की संख्या 87%, जिसमें 391 रहे। बताया जाता है कि अंगभूति और संबद्ध कॉलेज में शिक्षक व छात्रों की उपस्थिति पर नज़र रखी जा रही है। रेगुलर क्लास हो, हालांकि कॉलेज में बच्चों की उपस्थिति कम देखी जा रही है। कुलपतियों की रिपोर्ट आने वाली है, इसके बाद विभाग जरूरी कदम उठाएगा। तो ये कहना है बैजनाथ यादव, सचिव शिक्षा विभाग। इसमें बताया जाता है कि एमयू और पीयू के संबद्ध कॉलेज का बुरा हाल। इन 5 विश्वविद्यालय में भी सबसे अधिक मगध विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के शिक्षक बिना बताए गैर हाजिर रहते हैं। फिर से बता दूं कि मगध विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज के शिक्षक बिना बताए गैर हाजिर रहते हैं। इन विश्वविद्यालय के संबंध में कॉलेजों की पढ़ाई के दिन औसत 100 से अधिक शिक्षक बनाए बिना बताए अनुपस्थित रहते हैं। इसमें बताया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो परसेंटेज दिया गया है कि किस तारीख को जो है कि कितने जो शिक्षक गायब है। तो अंगभूति कॉलेज का हाल, तारीख 2 अगस्त को 54 शिक्षक गायब थे, 4 अगस्त को 55 शिक्षक गायब थे, 5 अगस्त को 50 शिक्षक गायब थे, 7 अगस्त को 53 शिक्षक गायब थे, 8 अगस्त को 48 शिक्षक गायब थे, 9 अगस्त को 46 शिक्षक गायब थे, वहीं 10 अगस्त को 60 शिक्षक गायब थे। आखिर धान रोप रहा था कि गेहूं रोप रहा था। तो अब यहाँ पे बताया जाता है कि पीयू, एमयू, पूर्णिया, एलएनएमयू व जेपी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के शिक्षक अनुपस्थित संख्या सर्वाधिक है। तो ये था 5 विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज जो कि ज़्यादा शिक्षक गायब थे, उन लोगों का ये लिस्ट जो आया था वो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, शिक्षा विभाग के तरफ से एक और सबसे बड़ी अपडेट आई है। नामांकन रद्द करने के लिए स्कूल कर रहे हैं काल दिल्ली कोटा से लौटने का फरमान।
शिक्षा विभाग की टीम प्रतिदिन स्कूल में उपस्थित की कर रही है निगरानी। बता दें कि जयशंकर बिहारी पाटना द्वारा ये न्यूज निकाला गया है। बताया जाता है कि राज्य के स्कूल में बच्चों की 100% उपस्थिति और प्रतिदिन निरीक्षण के फलन विद्यार्थी की परेशानी बढ़ा दी गई है। स्कूल प्रबंधक अभिभावक और विद्यार्थी को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए फोन कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक को उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले पर विद्यार्थी का नामांकन रद्द करने की बात कह रहे हैं। प्रधानाध्यापक का कहना है कि शिक्षा विभाग की टीम प्रतिदिन स्कूल में उपस्थित का डाटा प्राप्त कर रही है। नियमित नहीं आने वाले विद्यार्थी को चिन्हित कर स्कूल नहीं आने का कारण पूछा जा रहा है। अधिक अभिभावक बताते हैं कि बच्चा दूसरे शहर में इंजीनियरिंग, मेडिकल व अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। ऐसे छात्र को जल्द स्कूल भेजने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं मिली है। इसकी जानकारी विभाग को वरीय अधिकारी को दी गई है। स्कूल की पढ़ाई से जेई नीट सफलता संभव नहीं है। फिर से बता दूं कि स्कूल की पढ़ाई से जेई की नीट की सफलता संभव नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के सरकारी +2 विद्यालय व डिग्री कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता ऐसे नहीं है कि वहां पढ़ाई कर विद्यार्थी जेई नीट व क्लेट जैसी परीक्षाओं में सफल हो जाएं। पाटना साइंस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर राधाकांत प्रसाद का कहना है कि स्कूल कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता गिरने के कारण ही राज्य में कोचिंग सेंटरों की बाढ़ आ गई है। इस पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। दिघाले योजना की जरूरत है। अभिभावक व बच्चों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। आखिर कोई मुफ्त की पढ़ाई छोड़ मोटी रकम मजबूरी में देना चाहेगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि स्कूल छोड़ कोचिंग में पढ़ाई करने वाले छात्रों का उपयोग की स्थिति। लाखों रुपए की फीस देकर कोचिंग में सेंटरों की पढ़ाई करते हैं बच्चे। कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं 5 लाख से अधिक विद्यार्थी। स्कूल शिक्षा पर शोध करने वाले डॉक्टर सुभाष कुमार ने बताया कि 9 व 10 के विद्यार्थी आसपास के कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं, लेकिन 11वीं व 12वीं के में पढ़ाई करने वाले जिला मुख्यालय पटना के साथ कोटा, दिल्ली, हैदराबाद सहित 20 विभिन्न शहरों के कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। जेई में नीट व क्लेट, यूटीआई आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 5 लाख से अधिक विद्यार्थी विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में नामांकित है। लगभग 50,000 विद्यार्थी दिल्ली, कोटा, हैदराबाद आदि शहरों के बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षा विभाग की पहल सराहनीय है, लेकिन स्कूल व कॉलेज में गुणवत्ता शिक्षा के निचले पायदान पर जा चुकी है। इस मामले पर छलांग लगाने के बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अभिभावक व छात्र काफ़ी तनाव का अनुभव कर रहे हैं। सभी पहलू पर संजीवनी में मंथन के बाद कार्रवाई की जरूरत है। स्कूल में गुणवत्ता शिक्षा के अनुसूचित होने पर कोचिंग को मुँह स्वागत समाप्त हो जाएगा। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक इस चुनौती को रूप में ले ले कि 2-3 दशक में के पहले बच्चे को IIT में सफल होते थे, उस समय कोचिंग नहीं था। ये कहना है प्रोफेसर राजमणि प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष बिहार बोर्ड का कहना है। तो बात इनका कहना सही है। अगर सरकारी स्कूल में टीचर अगर सही से क्लास करा दे तो बच्चे को कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चों को दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही लोग सही नहीं पढ़ाते हैं तो कैसे बच्चे यहाँ पर टिके। तो ये जो शिक्षा विभाग के द्वारा न्यूज़ था सो हमने आपको दिया। नमस्कार, आज हम बताने वाले हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वैसे साइट जिस साइट पे अनेकों जो प्रकार के हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ आता है कि कब एग्ज़ाम किसका पड़ रहा है या फिर कब मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो सेकेंड लिस्ट से संबंधित और रिजल्ट से संबंधित आज हम लोग बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और वैसे ना हो तो चलिए एक न्यू टैब हम ले लेते हैं और न्यू टैब लेने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स में डालते हैं JPU।
तो जैसे हम लोग यहाँ पे जेपीयू डालेंगे तो जेपीयू से रिलेटेड हमारा रिकॉर्डेड में आपका जेपीयू का ऑफिशियल साइट दिख जाता है। इस पर हमें आसानी से टैप कर देना है। जब आप टैप कीजिएगा तो स्क्रॉल कीजिएगा और स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है नाम दिखा जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट में दिखेगा वो जेपीयू का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे हमें आसानी से जो है कि क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर अकाउंट। तो यदि आपको यूजर अकाउंट बनाना हो तो यूजर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर यूजी अलॉटमेंट डिटेल्स यानी सेकंड लिस्ट आया है या फिर नहीं आया है तो आप यूजी अलॉटमेंट डिटेल्स पर चेक कर सकते हैं। उसके नीचे दिया जा रहा है रिजल्ट चेक, यानी आप किसी भी प्रकार का रिजल्ट चेक करना चाहें तो आप रिजल्ट चेक पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि यूजी एग्ज़ाम रिजल्ट, तो रिजल्ट चेक कीजिए या फिर यूजी एग्ज़ाम रिजल्ट, दोनों आपका साइड एक ही साइड पर ले जाया जाएगा। इसके बाद नीचे आपको दिया जाता है कि यूजी एग्ज़ाम न्यू एडमिट कार्ड, यानी आपका एग्ज़ाम पढ़ने वाला है तो आप यहाँ पे न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपका डेट आया होगा तो ही आपका डाउनलोड होगा, अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो ही आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर जेपीयू का ऑफिशियल वेबसाइट में अभी नया अपडेट कौन सा आया है, यानी सेकंड लिस्ट कब आने वाला है, या फिर हमारा 2024 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, 2023 का रिजल्ट कब आएगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो jpvadmission.org पे हमें क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो ये जेपीयू का ऑफिशियल साइट पे हम फिर से वहीं पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट में नोटिफिकेशन एक आया है जो कि अभी लेटेस्ट है, जो कि कह रहा है कि क्लिक हियर टू बीएड रिजल्ट, बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है जो कि सेशन 21-23 का है। इस पर हमें आसानी से क्लिक कर देना है। तो बीएड का अगर आपको रिजल्ट चेक करना होगा तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट चेक, अब एग्जाम वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से जो सत्र होगा बीएड ईयर्स 21-23-7-2023 का जो है ये आपका रिजल्ट दिया जा रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी रोल नंबर होगा इसमें हम लोग रोल नंबर डालेंगे और रोल नंबर डालने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे वेरीफाई रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे वहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा आप वहाँ पे पास हैं, प्रमोट है या फिर फेल हैं। तो ये जेपीयू का थर्ड हम लोग रिजल्ट के बारे में जान रहे थे। अब तो जानेंगे हम लोग कि जेपीयू में जो है कि आखिर सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो एक बार बैक बटन दबाते हैं। बैक बटन जब दबाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशन में ही देखना है कि एडमिशन डेट फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ CBCS इज एक्सटेंडेड टिल 10 अगस्त 2023, यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट का अभी कोई नाम पता नहीं है। इसलिए आप लोग कमेंट में ज़्यादातर पूछ रहे थे ना सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो सोचे कि आज आप लोग को वेबसाइट पे ही घुमा दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर सेकेंड मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया है। उसके बाद आप चलिए कि हम लोग न्यू में देख लें कि कहीं न्यू में सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ बताया गया हो। तो यहाँ है न्यू अपडेट। तो न्यू अपडेट में जो दिया है कि न्यू अपडेट, क्लिक हियर टू लॉग इन एंड अप्लाई पीजी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर एग्जामिनेशन जो है कि 2022 का कलेक्शन जो ये दिखाया जा रहा है। तो यहाँ भी आपको जो है कि न्यू मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो आप खैर धैर्य बनाए रखिए। अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में जो 15 अगस्त को बताया गया था वो 15 अगस्त सबके लिए बीत गया है, लेकिन कॉलेज के लिए अभी 15 अगस्त नहीं बीता है। कॉलेज में जिस दिन 15 अगस्त बीत जाएगा उसके बाद जो है आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के द्वारा एक सबसे बड़ी अपडेट आई है। बताया जाता है कि पाटना सोमवार का ये न्यूज़ है जो कि 14/8/2023 का है और जो ये प्रभात खबर के द्वारा न्यूज़ को निकाला गया है। और बताया जाता है कि 3 महीने से रिजल्ट का इंतजार में है पार्ट 1 के छात्र, सत्र विलम्ब होने की सता रही है चिंता। तो मैं बता दूं कि जो इसको सत्र विलम्ब होने की चिंता सता रही है तो उनसे मैं कह दूं कि भाई ऑलरेडी सेशन जो है आपका पीछे चल रहा है, तो इसमें चिंता सताने की कोई बात नहीं है। 3 महीने से रिजल्ट के इंतजार में है पार्ट 1 के छात्र, सत्र विलम्ब होने की सता रही है चिंता। तो ऑलरेडी जब पीछे ही चल रहा है तो इसमें चिंता सताने की क्या बात है।
बोला जाता है कि मई में ही संपन्न हो गई थी स्नातक पार्ट 1 की परीक्षाएं। संवाददाता गोपालगंज के द्वारा ये न्यूज को निकाला गया है और बताया जाता है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 21-24 के पार्ट 1 की परीक्षा मई महीने में ही संपन्न हो गई है, लेकिन 3 महीने बाद तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। परीक्षा के बाद छात्र को रिजल्ट का इंतजार है। सत्र तो पहले से ही 2 साल लेट चल रहा है। रिजल्ट में देरी होने से छात्रों की सत्र के और भी लेट होने की चिंता सताने लगी है। बीते दिनों शिक्षा विभाग के निर्देश पर जेपीयू ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया, जिसमें 4 सितंबर से इस सत्र के कैलेंडर ईयर की परीक्षा शुरू कराने की बात कही गई है, लेकिन अब तक पार्ट 1 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। ऐसे में कैलेंडर ईयर का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा सकता। इस कारण अब कैलेंडर का शेड्यूल के मुताबिक सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा होने की संभावना कम होती नजर आ रही है। बता दें कि बीते 3 मई को सत्र 21-24 मुताबिक सेकेंड ईयर की परीक्षा होने की संभावना कम होती नजर आ रही है। बता दें कि बीते 3 मई सत्र 21-24 के पार्ट 1 की परीक्षा शुरू हुई थी। जब इसमें परीक्षा शुरू हुई थी तो ऑनर्स विषय के परीक्षा 8 मई तक चली, वहीं सब्सिडी विषय की परीक्षा 9 मई से 17 मई तक हुई। इसके बाद प्रैक्टिकल की परीक्षा 20 मई से शुरू हुई थी। ऑनर्स विषय की प्रैक्टिकल की परीक्षा 22 मई तक चली, वहीं सब्सिडी विषय की प्रैक्टिकल की परीक्षा 23 से 25 मई तक ली गई थी। इसके बाद छात्र का रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय के निर्देश पर कॉलेज में इस सत्र को छात्रों के लिए सेकेंड ईयर का क्लास शुरू कर दी है, लेकिन छात्र रिजल्ट को लेकर असमझ हैं। कहती हैं प्राचार्य, स्नातक 21-24 के पार्ट 1 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने की संभावना है। विश्वविद्यालय के निर्देश पर इस सत्र का सेकेंड ईयर का क्लास शुरू कर दी गई है। फॉर्म भरने के लिए 75% उपस्थिति भी अनिवार्य है, इसलिए कॉलेज के छात्रों को कॉलेज में आकर नियमित क्लास करें, ये कहना है डॉक्टर रुखसाना खातून, प्राचार्य कमला रायसा कॉलेज। बता दें कि यहाँ जेपीयू के एग्जाम कैलेंडर में स्नातक परीक्षा का यह है शेड्यूल, जो कि बताया जाता है कि कोर्स स्नातक सेकेंड ईयर सत्र 20-23 परीक्षा जो 10 जुलाई और रिजल्ट जो है 31 अगस्त तक आना है। स्नातक फाइनल ईयर जो है कि 20-23 जो कि परीक्षा 17 अगस्त और रिजल्ट जो है 30 अक्टूबर तक आने को है। स्नातक सेकेंड ईयर 21-24 जो कि परीक्षा 4 सितंबर और रिजल्ट 30 अक्टूबर को आने को है। तो ये जितना डेट बताया जाता है, अगर उस पर संपन्न हो जाता है तो क्लियर है, और नहीं तो छात्रों के भविष्य में ही लिखा गया है कि आप इंतजार कीजिए। नमस्कार, आज हम बताने वाले हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वैसे साइट, जिस साइट पे अनेकों जो प्रकार के हैं जो लेटेस्ट न्यूज आता है कि कब एग्जाम किसका पड़ रहा है या फिर कब मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो सेकेंड लिस्ट से संबंधित और रिजल्ट से संबंधित आज हम लोग बात करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और वैसे ना हो तो चलिए एक न्यू टैब हम ले लेते हैं, और न्यू टैब लेने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स में डालते हैं जेपीयू। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जेपीयू डालेंगे तो जेपीयू से रिलेटेड हमारा रिकॉर्डेड में आपका जेपीयू का ऑफिशियल साइट दिख जाता है। इस पे हमें आसानी से टैप कर देना है। जब आप टैप कीजिएगा तो स्क्रॉल कीजिएगा, और स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है नाम दिखा जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट में दिखेगा वो जेपीयू का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे हमें आसानी से जो है कि क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर अकाउंट। तो यदि आपको यूजर अकाउंट बनाना हो तो यूजर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर यूजी अलॉटमेंट डिटेल्स यानी सेकेंड लिस्ट आया है या फिर नहीं आया है तो आप यूजी अलॉटमेंट डिटेल्स पर चेक कर सकते हैं। उसके नीचे दिया जा रहा है रिजल्ट चेक, यानी आप किसी भी प्रकार का रिजल्ट चेक करना चाहें तो आप रिजल्ट चेक पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि यूजी एग्ज़ाम रिजल्ट, तो रिजल्ट चेक कीजिए या फिर यूजी एग्ज़ाम रिजल्ट, दोनों आपका साइट एक ही साइट पर ले जाया जाएगा। इसके बाद नीचे आपको दिया जाता है कि यूजी एग्ज़ाम न्यू एडमिट कार्ड, यानी आपका एग्ज़ाम पढ़ने वाला है तो आप यहाँ पे न्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यदि आपका डेट आया होगा तो ही आपका डाउनलोड होगा, अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो ही आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर जेपीयू का ऑफिशियल वेबसाइट में अभी नया अपडेट कौन सा आया है, यानी सेकंड लिस्ट कब आने वाला है, या फिर हमारा 2024 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, 2023 का रिजल्ट कब आएगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो jpvadmission.org पे हमें क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो ये जेपीयू का ऑफिशियल साइट पे हम फिर से वहीं पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट में नोटिफिकेशन एक आया है जो कि अभी लेटेस्ट है, जो कि कह रहा है कि क्लिक हियर टू बीएड रिजल्ट, बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है जो कि सेशन 21-23 का है। इस पर हमें आसानी से क्लिक कर देना है। तो बीएड का अगर आपको रिजल्ट चेक करना होगा तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट चेक। अब एग्जाम वाले पे क्लिक कीजिएगा आप, यहाँ से जो सत्र होगा बीएड ईयर्स 21-23-7-2023 का जो है ये आपका रिजल्ट दिया जा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी रोल नंबर होगा इसमें हम लोग रोल नंबर डालेंगे, और रोल नंबर डालने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे वेरीफाई रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे वहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा आप वहाँ पे पास हैं, प्रमोट है या फिर फेल हैं। तो ये जेपीयू का थर्ड हम लोग रिजल्ट के बारे में जान रहे थे। अब तो जानेंगे हम लोग कि जेपीयू में जो है कि आखिर सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो एक बार बैक बटन दबाते हैं। बैक बटन जब दबाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशन में ही देखना है कि एडमिशन डेट फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ CBCS इज एक्सटेंडेड टिल 10 अगस्त 2023, यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट का अभी कोई नाम पता नहीं है। इसलिए आप लोग कमेंट में ज़्यादातर पूछ रहे थे ना सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो सोचे कि आज आप लोग को वेबसाइट पे ही घुमा दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आखिर सेकेंड मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया है। उसके बाद आप चलिए कि हम लोग न्यू में देख लें कि कहीं न्यू में सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ बताया गया हो। तो यहाँ है न्यू अपडेट। तो न्यू अपडेट में जो दिया है कि न्यू अपडेट क्लिक हियर टू लॉग इन एंड अप्लाई PG सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर एग्जामिनेशन जो है कि 20-22 का कलेक्शन जो ये दिखाया जा रहा है। तो यहाँ भी आपको जो है कि न्यू मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो आप खैर धैर्य बनाए रखिए। अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट के बारे में जो 15 अगस्त को बताया गया था वो 15 अगस्त सबके लिए बीत गया है, लेकिन कॉलेज के लिए अभी 15 अगस्त नहीं बीता है। कॉलेज में जिस दिन 15 अगस्त बीत जाएगा उसके बाद जो है आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।